हेलो एवरीवन, वेलकम टू किचन चैम्प। आज हम परफेक्ट जालीदार घेवर बनाएंगे, एकदम से हलवाई जैसा, और वो भी 1 कप मैदा से 15 घेवर बना करके तैयार करेंगे। बहुत ही आसान तरीके से कोई भी बर्तन में आप घर में घेवर बना सकते हैं। तो अभी सावन का महीना चल रहा है और रक्षाबंधन भी आने वाली है, तो आप घर में शुद्ध तरीके से घेवर बना करके तैयार कर सकते हैं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम घेवर के लिए रबड़ी बना करके तैयार करेंगे। तो अब यहाँ पर मैंने कढ़ाई के अंदर 2.5 लीटर दूध डाल के रखा है। आपको जितनी भी रबड़ी बनानी है उतना ही आपको दूध ले लेना है। अब गैस ऑन कर देंगे और फ्लेम लो टू मीडियम रखेंगे और दूध को गाढ़ा होने तक पकने देंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे। तो अब यहाँ पर दूध को पकते हुए कम से कम 1.5 घंटा हो चुका है और ये अच्छे से गाढ़ा हो गया है। तो रबड़ी बनाने के लिए हमें ऐसा ही चाहिए। अब हम डाल देंगे आधा कटोरी चीनी और मैंने 50 ग्राम चीनी डाली है। आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। अब चीनी को अच्छे से मिक्स कर देंगे और फ्लेम लो रखेंगे और अब डाल देंगे ½ टीस्पून इलायची पाउडर। रबड़ी बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो रबड़ी हमारी तैयार हो चुकी है और अब गैस ऑफ कर देंगे और इसे ठंडी होने के लिए एक बर्तन में डाल करके फ्रीज में रख देंगे। अब चाशनी बनाएंगे। तो अब डाल देंगे 1 कप चीनी और ये वज़न में 200 ग्राम है और आधा कप पानी और ये वज़न में 100 ml है। अब गैस ऑन कर देंगे और चीनी पानी को अच्छे से मिक्स होने देंगे और बीच बीच में चलाते हुए इसे मिक्स करते रहेंगे। तो अब यहाँ पर चीनी अच्छे से मिक्स हो चुकी है, घुल मिल चुकी है। अब इसे 4 मिनट तक लिए अच्छे से उबलने देंगे ताकि एक तार की चाशनी बन करके तैयार हो जाए। अब इसे उबलते हुए 4 मिनट हो चुके हैं। तो अब चमचे पर मैंने थोड़ी सी चाशनी डाली है और इसे थोड़ी सी ठंडी होने देंगे। अब अंगुली और अंगूठे के बीच में इस तरह से दबा करके देखेंगे तो एक तार बनना चाहिए। तो आप देख सकते हैं एक तार बन रहा है। इससे ज़्यादा नहीं पकानी है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गाढ़ी चाशनी हो जाएगी और घेवर पर डालेंगे तो वो जम जाएगी। अब गैस ऑफ कर देंगे। अब डाल देंगे आधा नींबू का रस ताकि चाशनी हमारी रखी रखी जमे नहीं और अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे। तो चाशनी तैयार हो चुकी है, इसे ठंडे होने के लिए साइड में रख देंगे। अब हम घेवर बनाने की तैयारी करेंगे। अब यहाँ पर मैंने एक बर्तन रख लिया है और अब डालेंगे 1/4 कप घी और ये वज़न में 50 ml है। आपके पास कप नहीं है तो आप कोई भी कटोरी का नाप ले सकते हैं। अब हम डालेंगे 4 बर्फ़ के टुकड़े। अब हम इन्हें इस तरह से घुमाना है ताकि घी हमारा जम जाए। ठीक है, तो ये बहुत ही जल्दी से घी जम जाएगा। हम जमा हुआ भी घी ले सकते हैं लेकिन नाप का पता नहीं चलेगा, इसलिए घी पिघला के डालना है। और अब हम ये जो बर्फ़ के टुकड़े हैं इन्हें बाहर निकाल देंगे। तो अब आप देख सकते हैं घी ये जम चुका है, एकदम से मक्खन की तरह हो गया है। अब हम डालेंगे 1 कप मैदा और ये वज़न में 200 ग्राम है। अब हम डाल देंगे 1 चम्मच बेसन। बेसन डालने से हमारी जो घेवर है वो टूटेगी नहीं। अब हम घी और मैदा को मिक्स करेंगे, जैसे हम किसी आटे के अंदर मोइन मिक्स करते हैं ना, वैसे मिक्स करना है। तो मैदा को मैंने घी के अंदर अच्छे से मिक्स कर दिया है और अब हम डालेंगे एकदम से चिल्ड पानी, एकदम ठंडा पानी डालना है। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाना है और इसे मिक्स करते जाना है, एक साथ पानी नहीं डालना है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, इसमें एक भी गांठें नहीं होनी चाहिए, तब तक इसे मिक्स करते रहना है। तो अब यहाँ पर मुझे घुमाते हुए कम से कम 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें मैदा की एक भी छोटी सी गुठली नहीं है। मैंने अच्छे से इसे मिक्स किया है और अगर आपको इसमें कोई भी लम्स दिखाई दे मैदा का तो आपको यहाँ पर छान लेना है। और आपको इस तरह से हाथों से मिलाना झंझट लगता है तो आप मिक्सी में डाल करके एक बार घुमा सकते हैं इसे। यहाँ पर आपको एक बात और ध्यान में रखनी है, अगर घी और मैदा फट जाते हैं, कई बार मिलाते मिलाते घी तैर जाता है मैदा के ऊपर, तो आपको घबराना नहीं है। मिक्सी में डाल करके एक बार इसे घुमा सकते हैं, आपका एकदम से परफेक्ट घोल बन के तैयार होगा। अब हम फिर से चिल्ड पानी डालेंगे और थोड़ा थोड़ा डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो अब मैं आपको चमचे से दिखाती हूँ। घोल की कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की है। तो मैंने 200 ग्राम मैदा के अंदर कम से कम आधा लीटर के तकरीबन पानी डाल दिया है और थोड़ा सा पानी मैंने और डाला है। तो आप देख सकते हैं इसी तरह की कंसिस्टेंसी रखनी है। तो घेवर बनाने के लिए घोल हमारा एकदम से परफेक्ट है। अब हम 2 से 3 बर्फ़ के टुकड़े डाल देंगे ताकि घोल गर्म ना हो। और अब एक बर्तन में मैंने यहाँ पर ढेर सारी बर्फ़ ली है और ये बर्तन इसी के अंदर रखेंगे। तो इस घोल को गर्म नहीं होने देना है बिल्कुल भी। और अब मैंने यहाँ पर एक बोतल ली है, तो आपके पास जैसी भी बोतल हो आप ले सकते हैं, लेकिन बोतल का मुंह चौड़ा हो तो ये जो घोल है ना डालने में आसानी होती है।
और अब ये जो ढक्कन है ना, यहाँ पर इसका छेद करेंगे। तो मैंने पेचकस को थोड़ा सा गर्म कर लिया है और इसके अंदर से घुमाएंगे तो आप देख सकते हैं आसानी से इसके छेद हो गया है। तो इसी तरह से आप बोतल बना सकते हैं। तो अब हम ढक्कन लगा देंगे। बोतल हमारी तैयार हो गई है। इससे एक साथ 2 घेवर बन जाएंगे आसानी से। और आपको बड़ा बनाना है तो एक ही बनेगा और छोटे बनाने हैं तो 2 तैयार हो जाएंगे। तो इस तरह से पहले आप बोतल को चेक कर सकते हैं, गोल गिरना चाहिए इस तरह से। अब यहाँ पर मैंने कुकर में घी डाला है और ये अच्छे से गर्म हो चुका है। आप कुकर की जगह कोई भी बर्तन ले सकते हैं, कोई टोप या कोई पतीला ले सकते हैं, या फिर कढ़ाई में भी आप घेवर बना सकते हैं। जैसे कुकर में बनेगा ना वैसे ही उनमें बन जाएगा। आप घी की जगह ऑयल भी ले सकते हैं, जो भी आपकी पसंद हो। अब हम करते हैं घेवर बनाना शुरू। अब फ्लेम हाई रखेंगे और थोड़ा थोड़ा डालना है, एक साथ नहीं डालेंगे। पहले डाला उसका थोड़ा सा झाग कम होने के बाद में दूसरी बार डालना है। और आपको यहाँ पर इस बात का भी ध्यान रखना है, जो कुकर में मैंने घी डाला है वो आधे से कम है। ज़्यादा आप घी या फिर ऑयल डाल दोगे कोई भी बर्तन में तो वो बाहर निकल जाएगा। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। तो इसी तरह से डालते रहना है, जब तक बीच में जगह है तब तक इस घोल को डालते रहना है। तो अब लास्ट बार मैंने चाकू लिया है और चाकू से इस तरह से आपको देख लेना है कि और घोल आएगा क्या नहीं। अब और नहीं डालेंगे, इतनी जगह तो घेवर में होनी ही चाहिए। अब हम चाकू लेंगे और चाकू से इस घेवर को घी में डुबो देंगे ताकि अच्छे से सीख जाए। तो अब हमारी घेवर अच्छे से फ्राई हो चुकी है, अच्छे से सीख चुकी है। बहुत ही प्यारा सा कलर आ गया है इसका। तो बहुत ही सावधानी से निकालना है इसे, क्योंकि जब तक गर्म होती है ना तब तक ये बहुत ही सॉफ्ट होती है, इसलिए आराम से निकालना है इसे। और ये ठंडी होने के बाद में नहीं टूटेगी। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी सी जाली बनी है इसके अंदर। अब हम इसे एक जाली पे रख देंगे ताकि जो इसका एक्स्ट्रा जो घी है ना वो प्लेट में नीचे चला जाए। तो बड़ी घेवर को चाकू से नहीं निकालनी है आपको, क्योंकि मैंने निकाल ली है गलती से। तो ये साइड से चाकू से कट चुकी है, क्योंकि चाकू नुकीला होता है। किसी चम्मच वगैरह से निकालिएगा। तो अब मैं आपको एक दूसरे तरीके से बना करके दिखाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने पैन के अंदर घी डाल दिया था। घी अच्छे से गर्म हो चुका है और मैंने यहाँ पर एक कटर रखा है। अब हम बोतल को थोड़ा थोड़ा दबाते जाएंगे और इसे डालते जाना है। पहले वाले झाग थोड़े से कम होते ही दूसरी बार डालना है और फ्लेम हाई रखनी है। तो गोल को मैंने कम से कम 7 से 8 बार डाल दिया है और चाकू से इस तरह से देख लेना है कि और जगह है क्या नहीं। अब बीच में और जगह नहीं है, इतना ही डालेंगे। और अब चाकू से चारों तरफ से इस तरह से डुबो देंगे घी के अंदर ताकि अच्छे से सीख जाए, जहाँ से भी थोड़ी बहुत कच्ची है ऊपर से। तो अब यहाँ पर घेवर का अच्छा सा प्यारा सा सुनहरा सा कलर हो गया है। अब हम कटर को एक पेपर पर बाहर रख देंगे और आसानी से इस घेवर को निकाल लेंगे। तो आपने देखा घेवर बनाना कितना आसान है। मुझे तो घेवर बनाना बहुत ही आसान लगता है। अब हम इसे भी जाली पर रख देंगे। घेवर बनाना किस किस को अच्छा लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। तो दूसरा भी मैंने एक और घेवर बना लिया है। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से जाली बनी है इसमें, एकदम से परफेक्ट हलवाई जैसे। इसी तरह से हम सभी घेवर बना करके तैयार कर लेंगे। तो सभी घेवर हमारे तैयार हो चुके हैं। ये बहुत ही अच्छे बने हैं, एकदम से जालीदार। अब हम चाशनी डालेंगे इसके ऊपर। तो मैंने नीचे एक प्लेट रख दी है और जाली के ऊपर इस घेवर को रख दिया है ताकि जो एक्स्ट्रा चाशनी है वो नीचे चली जाए। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप इसको चाशनी में डुबो सकते हैं, और कम मीठा खाना पसंद करते हैं तो आप ऐसे चम्मच से डालिएगा। अब दूसरी प्लेट ले लेंगे और उसके ऊपर इस घेवर को रख देंगे और अब हम डालेंगे इसके ऊपर रबड़ी। अब मैंने यहाँ पर जाली हटा दी है और दूसरी साफ प्लेट ले ली है और अब डालेंगे इसके ऊपर रबड़ी। तो रबड़ी अच्छे से ठंडी हो चुकी है, मैंने इसे फ्रीज में रख दी थी। तो आपको घेवर खानी है उसी में रबड़ी लगानी है। तो कई देर रखी हुई घेवर वो सॉफ्ट हो जाती है रबड़ी लगाने से, इसलिए उसी समय आपको रबड़ी लगा लेनी है। बहुत ही टेस्टी घेवर बन के तैयार हो गई है। तो मैंने इस पर पिस्ता और गुलाब की पत्तियाँ डाल दी हैं ताकि घेवर का बहुत ही सुंदर सा लुक आए। अगर आप भी कुकिंग के शौकीन हैं तो इस घेवर की रेसिपी को घर में एक बार ज़रूर बना के देखिएगा। आपको बहुत ही पसंद आएगी और बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। और ये मार्केट में बहुत ही महंगी मिलती है, एकदम सस्ते में घर में आसानी से बना सकते हैं इसे। थोड़ी सी मेहनत लगती है बस। और आपको ये घेवर की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। आपको ये रेसिपी ज़रा सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। फिर मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।